देखिए, सरपंचों को हम समझाएंगे। सरपंचों की पावर हमने बढ़ाई है, ग्रामीण सरकार की पावर बढ़ाई, ब्लॉक समिति की पावर बढ़ाई, जिला परिषद की पावर बढ़ाई, और ये जो एक व्यवस्था बनाई है उसमें जब वो काम करेंगे तो उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत आएगी तो उसको दूर करें। देखिए, कांग्रेस के अंदर बहुत फूट है, आपस की लड़ाई झगड़े है, परिवारवादी पार्टी है, इनको जुड़ के रहने की जरूरत है। और कांग्रेस को हराने के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। आपस में ही ये टांग खींचताई कर देते हैं और आपस में ही एक दूसरे को हराने में लग जाते हैं। और ये संस्कार देने वाला कार्यक्रम है। हमारी जो युवा पीढ़ी है, बच्चे हैं, इनके अंदर जो हमारे ऋषि मुनि थे उनकी विद्या थी, योग के द्वारा किस तरह से जीवन जीते थे, उसके बारे में इनको जागृति मिले, जानकारी मिले। और अब आने वाले समय में यही तो देश का भविष्य है, यही नागरिक हैं, देश के कंधों पर हमारे, तो इनका प्रेरणा देना, इनको प्रेरित करना और इकट्ठा होकर कोई भी काम करते हैं तो उससे जीवन का एक जिंदगी भर का एक मोमेंट बन जाता है। जिस तरह से आज अमित शाह जी एक मूल मंत्र जीत का 2024 के लिए सोनीपत में भाजपा कार्यकर्ताओं को बैठक लेने आ रहे हैं, क्या बोलना चाहते हो? 2024 कितनी शक्ति ताकत से बीजेपी आगे बढ़ रही है? देखिए, तो बार बार जब भी चुनाव आते हैं 2014 के बाद ज़्यादातर लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया है, और 2024 में भी जनता का जो भाव है देश का, वो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, मोदी जी ने जो काम किया है, दुनिया के अंदर भारत का जो डंका लहराया है, आज आप सबके सामने है कि पाकिस्तान का क्या हाल था, आर्थिक रूप से कंगाली की कगार पे है, और हमारी अर्थव्यवस्था आज दुनिया में सबसे तेज़ गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। हमारा सामर्थ्य बढ़ रहा है, देश का प्रभाव बढ़ रहा है, तो इससे सुखद क्षण हो नहीं सकता। सारी जनता जो है, मुझे उम्मीद है कि अगले वाले चुनाव में भी विश्वविद्यालय की ओर से तो कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान स्टार्ट कर रही है, क्योंकि इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने निकाली, अब हाथ से हाथ जोड़ो निकाल रही है, क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस के अंदर बहुत फूट है, आपस की लड़ाई झगड़े है, परिवारवादी पार्टी है, इनको जुड़ के रहने की जरूरत है। और कांग्रेस को हराने के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। आपस में ही ये टांग खींचताई कर देते हैं और आपस में ही एक दूसरे को हराने में लग जाते हैं। और कांग्रेस को हाथ जोड़ने के साथ साथ देशवासियों से माफ़ी भी मांगनी चाहिए। जब उनका शासन था तब उन्होंने इस देश को कितना पीछे धकेल दिया, और अब जो यात्रा की राहुल गांधी जी ने, इतने दिन यात्रा करके कश्मीर में जाके कहा कि अगर मेरी सरकार आई तो मैं पुरानी वाली व्यवस्था लगाऊंगा। उनको ये समझना चाहिए कि हरियाणा का बच्चा हर परिवार से सेना में है। क्या वो दिन वापस लाना चाहते हैं जब आतंकवादी हमारे नौजवानों पर, सैनिकों पर पत्थर मारते थे? उनको समझ नहीं है कि देश चाहता क्या है, उनको समझ नहीं है कि हरियाणा के लोग चाहते क्या है। मंत्री जी सरपंच भी धरने पर बैठे हुए हैं, लगातार सरपंच बैठे हुए हैं। नहीं, देखिए, सरपंचों को हम समझाएंगे। सरपंचों की पावर हमने बढ़ाई है, ग्रामीण सरकार की पावर बढ़ाई, ब्लॉक समिति की पावर बढ़ाई, जिला परिषद की पावर बढ़ाई, और ये जो एक व्यवस्था बनाई है उसमें जब वो काम करेंगे तो उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत आएगी तो उसको दूर करें।